हेलो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे परावैद्युत का ध्रुवण। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम जो कल पढ़े थे उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, परावैद्युत भंजन क्या होता है और भंजक विभवांतर क्या होता है। आइए इसको एक लाइन में समझते हैं। देखिए, हमने कल क्या किया था? संधारित्र की दो प्लेटें ली थी जिस पर क्या था, समान रूप से विपरीत प्रकृति के आवेश बटे हुए थे। और फिर हमने क्या किया, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि जब कोई संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा है तो हम यह चेक करना पड़ता है कि उसकी शक्ति कितना है, मतलब कितना वोल्ट का उसको विद्युत दिया जाए कि वह सह सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, यह इसकी क्या वैद्युत क्षेत्र ई डैश है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं विभवांतर बढ़ता है, और विभवांतर बढ़ता है मतलब धारिता घटती है। ठीक है, इतना पता था। हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने 220 वोल्ट का वैद्युत क्षेत्र दिया, 220 वोल्ट का वैद्युत क्षेत्र दिया, तब भी क्या है, यह परावैद्युत अचालक की तरह कार्य कर रहा है। फिर हमने क्या किया, इसका वैद्युत क्षेत्र बढ़ाकर 250 कर दिया, फिर भी यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र अचालक की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसकी वैद्युत 251 वोल्ट किया, यह क्या हो रहा है, इसके देखिए यह पद जो अणु होते हैं वह परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु धनायन व ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इतना पता है। जैसे ही हमने क्या किया, 251 वोल्ट का इसको विद्युत दिया, वैसे ही क्या हो रहा है, यह इलेक्ट्रॉन धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। मतलब यह अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। आप जानते हैं कि जो चालक होता है वह क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह क्या है, यह इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हो रहा है यह परावैद्युत किस तरह व्यवहार करने लग रहा है, चालक की तरह। अब देखिए हमें 2 पॉइंट मिला, एक यह 250 और एक यह है 251 वोल्ट। तो देखिए इस पॉइंट तक तो ये क्या है, अचालक की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने 1 वोल्ट और बढ़ाया वह चालक की तरह व्यवहार करने लगा। मतलब इस पॉइंट, जिस पॉइंट तक वह महत्तम सीमा, वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिस पर वह अचालक की तरह व्यवहार कर रहा है, वह परावैद्युत अचालक की तरह व्यवहार कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और जैसे ही हमने 1 पॉइंट बढ़ाया, मतलब उस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जो पॉइंट मिल रहा है, मतलब विद्युत का क्या हो जा रहा है, भंजन हो रहा है, मतलब वह चालक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो उस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम कह रहे हैं परावैद्युत भंजन, यानी कि विद्युत का हो रहा है भंजन। अब देखिए अब बात आती है भंजक विभवांतर क्या होता है। भंजक विभवांतर मतलब पहले क्या था, इसका वैद्युत क्षेत्र 220 वोल्ट था। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है भाई, माइनस से प्लस की, प्लस से माइनस की तरफ होती है। और देखिए प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, प्लस से माइनस की तरफ है। यह है, यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, मतलब विभव का अंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं विभव का अंतर बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारा भाई हर एक वीडियो लंबा होगा, क्योंकि हम केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ाते हैं भाई, हम कामयाब होने के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हम छोटी छोटी वीडियो बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, बस ऐसे डिफिनेशन लिखवा देंगे, कुछ समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए हम समझाते हैं भाई। हमने 2 वीडियो शॉर्ट बनाया, उसमें हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, ज़्यादा कुछ समझाया नहीं। लेकिन अब से मेरा हर एक वीडियो पूरा डिटेल में होगा, भले ही वह लंबा हो, जिसको देखना होगा वो देखेगा। ठीक है, देखिए विभव का अंतर बढ़ रहा है, मतलब क्या, जैसे भंजक विभवांतर होता क्या है कि इस विभव से लेके और जहाँ तक वह चालक की तरह व्यवहार करने लग रहा है, मतलब चालक से लेके चालक तक के गुण को ही हम क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर। भाई फिर से समझिए, ध्यान से समझिए। मतलब 220, 250, 100, 251 हमने 3 वोल्ट दिया, जिस पर 251 वोल्ट देते ही वह विद्युत का क्या हो जा रहा है, भंजन हो जा रहा है। ठीक है, विद्युत का हो जा रहा है भंजन। अब देखिए
जब विद्युत का भंजन शुरू हो रहा है मतलब विभवांतर होना आरंभ हो जा रहा है। जहाँ तक विद्युत भंजन शुरू नहीं हुआ है मतलब वहाँ पर विभव क्या है, विभव का अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन अलग हुआ वहाँ पर क्या हो जा रहा है, भंजक हो जा रहा है। मतलब परावैद्युत का भंजन जब शुरू हो जाता है तो वहीं पर उसी को ही हम भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आज हम पढ़ेंगे परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है। देखिए इसको समझने से पहले आपको एक बात एकदम ध्यान से सुनिएगा कि जो अणु क्या होते हैं वह परमाणु से मिलकर बनते हैं। एक बार फिर से, अणु जो होते हैं वह परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या है, परमाणु एक जो होता है धनावेशित होता है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इतना तो पता है। और वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। देखिए हमने क्या किया, एक नाभिक बनाया, पहला स्टेप यहीं से अभी कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। इसी देखिए परावैद्युत पदार्थ को रखने से पहले जब परावैद्युत में हमने विद्युत नहीं दे रखा है तब उस कंडीशन में देखिए कि हमने एक नाभिक लिया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दोनों धनावेश हैं, आपको पता है। हमने क्या किया, और उसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और हमने इसको क्या किया, विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा। अभी हमने इसको विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा। अब देखिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, संधारित्र के प्लेटों को बीच में रखने वाले हैं। यह क्या है, केवल जो परमाणु का है, जो इस परावैद्युत पदार्थ के अणु का केवल एक परमाणु हमने लिया है, केवल एक परमाणु। इसमें कई सारे अणु होंगे, उनमें से हमने केवल एक अणु के परमाणु को लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को हम संधारित्र की प्लेटों को बीच में रखना है, इसी को हम संधारित्र के प्लेटों को बीच में रखना है। देखिए हमने इसके संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा, इसमें क्या किया, हमने वैद्युत धारा प्रवाहित किया, इसमें हमने वैद्युत धारा प्रवाहित किया। अब जानते हैं हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो यहाँ पर हमने भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, देखिए प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, प्लस से माइनस की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। और इसमें इसकी जो दिशा परावैद्युत की दिशा इधर क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ होती है। अब देखिए ये इधर खींच रहा है या इधर खींच रहा है, यानी कि तनाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। मतलब जैसे तनाव, देखिए तनाव बढ़ रहा है मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पे वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। भाई अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा अगर हम बल लगाएं तो उसके बाहरी कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उस कक्षा को छोड़कर बाहर चले आएंगे और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, वही काम यहाँ पर हो रहा है। और प्लस क्या हो रहा है, प्लस पर भी खूब बल लगा रहा है, वह भी क्या हो जा रहा है, इधर आ जा रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये संधारित्र की प्लेटें हैं और इस पर जो हमने एक जो परावैद्युत पदार्थ लिया है उस पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वह धन प्लेट के सामने आ जा रहा है और जो इस पर ऋण प्लेट के सामने क्या आ जा रहा है, धनावेश आ रहा है। यही हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, ध्यान से समझिए। हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र एक इधर से लग रहा है और एक इधर से लग रहा है, मतलब दोनों के बीच में तनाव आ रहा है। भाई तनाव आने का मतलब क्या, वो खींच रहा है, सब बल लगा कर खींच रहा है। हम वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं, वैद्युत बल उसको अधिक से अधिक वैद्युत देना चाहते हैं, जिससे क्या रहा है, चालक की तरह व्यवहार करने लग रहा है। जैसे ध्यान से सुनिए भाई, कहीं पर आपने देखा होगा कि 25,000 वोल्ट का 11,000 वोल्ट का ऐसे रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो हम लंबी लंबी लाइनें होती हैं, आपने देखा होगा जो लंबे लंबे पोल होते हैं, वहाँ पर जो तारें होती हैं वह एक तरह की झिल्ली से लपेटी होती हैं। अगर वह झिल्ली से ना लपेटी रहे हैं तो क्या होता है, हम लोगों को भी खींच सकती है, इतना पावर उसमें होता है। मतलब हम क्या ही बताए, इतना पावर होता है कि वह नीचे से आपने देखा वो तारे आवाज़ें करती हैं, सर 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 आवाज़ें करते रहती हैं। अगर वह पन्नी नहीं लगा रहता तो हमको भी खींच लेता। वही क्या, कभी कभी जो अचालक पदार्थ होते हैं अगर उनके
उनको उसकी शक्ति से ज़्यादा अगर विद्युत दे दिया जाए तो वह चालक की तरह व्यवहार करने लगती, कहने का मतलब यही है। ठीक है, वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है वह चालक की तरह व्यवहार करने लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो लाइट होता है वो कैसे बहता है भाई, इलेक्ट्रॉन के रूप में ही तो बहता है। जैसे हम बटन दबाए, इलेक्ट्रॉन झट से वहाँ लाइट में पहुँच गया और लाइट जलने लगा, वही हो रहा है। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं। लिखा है परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। अब देखिए क्षेत्र मतलब भाई वैद्युत क्षेत्र, जो नाभिक है मतलब प्लस आवेश, नाभिक में क्या होते हैं धन आवेश, वह क्या हो रहे हैं क्षेत्र की दिशा में, भाई इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो रहे हैं। और जो ऋण आवेश है वह इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यहाँ पर विस्थापित हो रहा है। ये लिखा है इस अवस्था में परावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है। मतलब आवेश जैसे ही इधर यहाँ से इधर आ गया और यह वाला इधर आ गया तो ये क्या हुई, एक नई अवस्था हुई। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत को ध्रुवित। मतलब इस अवस्था में जो हमने परावैद्युत पदार्थ रखा है वह क्या हो जा रहा है, ध्रुवित हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्रुवित हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह से, देखिए वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह से परावैद्युत पदार्थ में होने वाली यह क्रिया क्या कहलाती है, परावैद्युत का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, जो हमने यह पूरा कार्य किया है वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, परावैद्युत का ध्रुवण कहलाती है। भाई ध्यान से सुनिए, परावैद्युत का ध्रुवण का मतलब क्या होता है कि ध्रुवित, जैसे ही परावैद्युत को हमने ध्रुवित किया तथा परावैद्युत क्षेत्र के प्रवाह से जो हमने ध्रुवित कैसे कर रहे हैं भाई, वैद्युत का प्रवाह कर रहे हैं तभी तो ध्रुवित हो रहा है। वैद्युत हमने प्रवाह किया और यह कहाँ जा रहा है, इस धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है और ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब क्या, जैसे विपरीत दिशा में आ गया तो क्या हो जाएगा, परावैद्युत का परावैद्युत को ध्रुवित कर दे रहा है। और जैसे ही ध्रुवित हमने जिस कार्य के द्वारा ध्रुवित किया वही परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, यह हमने आज तक का जो परावैद्युत का ध्रुवण है वह हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।